चलें अभी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास एक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट चार्जेस थे। तो सेम इसमें भी हम इसको देखते हैं ऐसे ही, लेकिन मैग्नेट में फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होती है, क्या होती है हमारे पास, क्या है, पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। उसी में भी अगर हम सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, और अगर हम डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो क्या कर देते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो अब ये मैं आप लोगों को इसी को हम आज एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर मेरे पास एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी वायर के अंदर, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो खुद ब खुद उसके करीब जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की यानी करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिज्म होता क्या है। इलेक्ट्रोमैकेनिज्म असल में हमारे पास स्टडी होती है किस चीज़ की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी जब हमारे पास किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका क्या असर होगा, उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर इसकी एप्लीकेशंस हम देखें तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस इसकी ये हो सकती है, जैसे हमारे पास मोटर्स हो गए हैं, जैसे पानी निकालने के लिए जो वाटर मोटर यूज़ होता है, या इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उन सब में करंट तो आ रहा होता है, तो उन्हीं करंट के साथ इलेक्ट्रिक करंट के वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके साथ साथ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी खुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर को जब हम लगाते हैं तो वो हमें करंट दे रहा होता है ना, उससे करंट बन रहा होता है, तो उस करंट के बनने से वो जितनी भी वायर होती है उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक, अगर हम देखें तो उसमें मैग्नेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो उस जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है असल में वो किस चीज़ की वजह से होती है, वो उस मैग्नेट की वजह से होती है जो उस जनरेटर के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनका एक दूसरे से डायरेक्टली एक रिलेशनशिप होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर मेरे पास एक करंट जो है किसी भी वायर के अंदर, एक स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो क्या उसमें अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। यहाँ पे अभी देखो स्क्रीन नजर आ रही है ना। यस सर, आ रही है। ठीक है, अब इधर आप देख लो कि ये मेरे पास क्या है, एक वायर है। ठीक है, ये जो हमें नजर आ रही है एक वायर है, इसको मैंने अटैच किया है एक बैटरी के साथ, या करंट मैं इसको दे रही हूँ। तो ये वायर को अगर आप देखो तो वायर में से करंट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन करंट के आसपास ये साइन एरो की ये सर्कल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो कि इस करंट के अंदर खुद ब खुद करंट के फ्लो होने के बाद जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब यहाँ पे देखो कि इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर अ वीक मैग्नेटिक फोल्ड इज प्रोड्यूस, कि अगर हम एक वायर को देखते हैं उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो खुद ब खुद जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएशन होती है, प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, हल्की सी है तो मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि अगर कोई किसी को कोई करंट पकड़ता है तो करंट उसको अपनी तरफ खींचता है ना, जब हमें करंट लगता है तो वो अपनी तरफ खींचने की वजह क्या है, क्योंकि उसके आसपास जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है जो कि हमें उसके पास करीब आने की करीब लेकर आती है, उस तार के पास, उस वायर के पास। ठीक है, तो ये वजह है उसकी। अब यहाँ पे देख लो कि ये वाली जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, उसकी अगर आप डायरेक्शन को देखोगे तो ये जो लाइंस है फील्ड लाइन, किस चीज़ की फील्ड लाइन है, यानी ये जो लाइंस इसके इर्द गिर्द सर्कल में लाइंस नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो इधर नेक्स्ट डायग्राम में उन्होंने कहा है कि एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये डॉट असल में है क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की फ्लो को अपवर्ड। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ,
ये देखो, जब ये करंट इधर में से गुजरता है तो ये फ्लो किस तरह करता है, क्योंकि वो इसके एयर की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो किस तरह होती है, वो भी उसकी डायरेक्शन अगर आप लोग देखो, अब यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल आगे हम देखेंगे कि करंट का फ्लो किस तरह हो रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है। तो हमारे पास राइट हैंड जो है वो राइट हैंड रूल होता है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह है। ठीक, अब ये देख लो, दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्रॉस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्रॉस किस चीज को दे रहा है, क्रॉस जो है ये इसकी इनवर्स मींस जब एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर अगर आप देखो कि ये करंट जब इस एरो से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि ये वापस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा और ये डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मींस यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करता है नीचे की तरफ, और ये ऊपर जो एरो है ये प्रेजेंट करता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। अब इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इस फील्ड लाइंस की, इसके इर्द गिर्द जो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है, इन लाइंस की कोई इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या हो सकती है। तो फर्स्ट तो ये है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, उस वायर के इर्द गिर्द ये एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोजर टू द वायर, कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देखें तो वायर के करीब जो फर्स्ट सर्कल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये फील्ड जो या ये जो लाइन क्रिएट हो रही है ये इस वायर के करीब होती है, जितनी ये लाइन इस वायर के करीब होगी उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी लाइंस जो है वो दूर होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो वीक होता जाएगा। इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिस तरह आप किसी वायर में करंट को ज़्यादा करोगे, जितनी करंट ज़्यादा करोगे उतनी ही उसकी स्ट्रांगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट होना शुरू होगी। ऐसा है ना या नहीं? यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो हम उसके कुछ फीचर्स या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने किया है कि हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट, हमें किस तरह पता चल सकता है कि करंट जो है वो फ्लो तो कर रहा है वायर के अंदर, लेकिन हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल क्या बोलता है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो इसने हाथ में पकड़ा है ये एक वायर है, ठीक है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और नीचे जो है उसके आसपास क्या होगा, ये जो हमारी ये वाली उंगलियां हैं, ठीक है, ये जो हमने फोल्ड की हुई है, बंद की हुई है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इसमें हमने जो अपना हाथ या हैंड यूज करना होता है वो कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। ठीक है, जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के हाथ में पेंसिल है तो पेंसिल को आप लोग अपने सीधे हाथ में पकड़ो, आयशा एंड फरहान पेंसिल को उठा के अपने सीधे हाथ में पकड़ो। अब जो पेंसिल है वो फॉर एग्जांपल आपके पास वायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो वायर है, अब उस वायर में से पेंसिल के अंदर जो है उसका अगर जो पेंसिल का सिक्का है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये करंट है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब जो आपका थंब है, ये जो आप लोगों की उंगलियां हैं जो कि अंदर की तरफ फोल्ड है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो आप लोगों की उंगलियां जिस तरफ मुड़ी होंगी वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेम इसी तरह ये डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है इसी तरह है। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इमेजिन ग्रिपिंग द वायर विद योर हैंड, ठीक है, कि हम इमेजिन करते हैं कि हम इस वायर को अपने हाथ में पकड़ते हैं, सो दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो आपका थंब है ये अंगूठा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है ये करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है, और योर फिंगर्स जो आपकी उंगलियां होती हैं वो देन पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड लाइन, कि आपकी जो थंब होती है बाकी जितनी भी फिंगर्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि इसके इर्द गिर्द जितना भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रिएट हो रही है ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है आपको। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें हमारे पास जितने भी
जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सोलेनाइड होता है। सोलेनाइड क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा तारे जैसे स्प्रिंग की फॉर्म में तार मौजूद होती है ना, जिस तरह एक कॉइल होती है हमारे पास जिसमें बहुत ज़्यादा तारे जो है वो लिपटी होती है उसके, अब उस चीज़ को हमने देखना है कि अगर एक सोलेनॉइड है, ये जनरेटर को आप उठा लो फॉर एग्जांपल, तो जनरेटर के अंदर भी वो लगा होता है ना। अब हमने ये देखना है कि उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये देख लो आप लोग, ये हमारे पास एक सोलेनाइड है, लॉन्ग एक बड़ी सी कॉइल है तार, ठीक है। उसमें हमने ये एक उसका एक हिस्सा ले लिया है जो कि आपको स्प्रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। अब सेम a current produces a much stronger magnetic field if the wire it flows through is wound into a solenoid coil। कि अगर आप देखो कि आपके पास कॉइल जो है ये एक सोलेनॉइड कॉइल है, इसमें अगर तारों को देखो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होती है ना, तो जितनी ये एक दूसरे के करीब होगी जब करंट इसमें से निकलेगा तो उतना ही, क्योंकि ये एक साइड दूसरे साइड के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जितनी ये करीब होंगी उतना ही इनके करीब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा कॉइल के अंदर पूरे एक सॉलिड। क्योंकि अगर हम कॉइल को देखें तो उसमें तारें जो होती है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लिपटी होती है, जब हम इसमें से करंट को पास करते हैं तो वो तारे करीब होने की वजह से उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यहाँ तक अभी मैंने जितने बताए इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर हम आगे की तरफ जा सकते हैं। ये अभी जितना मैं आपको बता रही हूँ ये सारा सेम टू सेम यही डायग्राम्स हैं, यही चीजें हैं आप लोगों की बुक में हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ से अभी मैं जितना बताऊंगी उसके बाद अगर आप लोग अपने बुक में रीड करोगे तो वो सारा आपको समझ आ जाएगा। जी, इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो? No, teacher. Teacher, क्लियर हो गया ये? जी जी। ये जो स्प्रिंग है सर, हम्म, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम इसको भी इसी तरह करोगे जैसे ये तुम्हारे पास आ रहा है, इसको जब तुम हाथ में पकड़ोगी ना, ठीक है, इसमें Yes, तुम sir. इसको कैसे हाथ में पकड़ोगे, अब पेंसिल को तो हमने सीधा पकड़ा था लेकिन इस कॉइल को आप सीधा नहीं पकड़ोगे, ये कॉइल जिस तरह पड़ा है आप उसी तरह ही उसको पकड़ो हाथ में। इसकी मैं आगे एक एग्जांपल भी आपको, जब आप इसको इसी तरह हाथ में पकड़ोगी तो आपका जो थंब होगा उंगली वो क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में उंगली आएगी आपकी। तो इसका मतलब है करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और जो बाकी आपकी फिंगर्स हैं वो नीचे की तरफ होंगी ना, तो इसके आसपास जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यस, ठीक है। अच्छा, ये अभी इसी सोलेनाइड का वो बता रहा है, देखो कि सोलेनाइड के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो ये है। तो इसके भी हम देखते हैं कि द फील्ड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। कि अगर मैं एक मैग्नेटिक वो ले लेती हूँ, हम कोई भी मैग्नेटिक बार ले लेते हैं, मैग्नेटिक बार किस तरह होगा, जो मैग्नेट होता है उस एक के ऊपर नॉर्थ पोल होता है और एक पे साउथ पोल होता है, कि अगर मैं उन बार्स को लूँ तो सेम यहाँ पर भी इस सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सेम उसी तरह होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जिस तरह मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं सेम यहाँ पर भी ये वैसे ही है। अब यहाँ पे इन्होंने एक साउथ पोल को रिप्रेजेंट किया है और नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट किया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इंक्रीजेस एज द करंट इंक्रीजेस, सेम वही चीज़ जो पहले हमने वायर में पढ़ी थी, तो ये भी सोलेनाइड है। तो इसमें भी वो कह रहा है कि जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे करंट को इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही उसके करीब आसपास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है किसी भी सोलेनाइड की या कॉइल की स्ट्रेंथ कब इंक्रीज हो सकती है, जब उसके ऊपर जो तार लिपटी होती है, जितने हमारे पास ज़्यादा तारें होंगी वो इसके उस कॉइल के ऊपर या इस सोलेनाइड के ऊपर आएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स उनकी जितनी भी ज़्यादा होंगी कॉइल्स के ऊपर तारों की, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा। आ गई बात समझ? यस सर।
अच्छा, अब यहाँ पे भी वही आयशा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था इसमें भी सेम हम वही राइट हैंड वाला, राइट हैंड ग्रिफ्ट जो रूल है उसी को अप्लाई करेंगे। तो उसको आप किस तरह अप्लाई करोगे, ये देखो नजर आ रहा है ना। इसको हम लोग इस तरह जो है वो उंगली हाथ में पकड़ लेंगे। जब हाथ में पकड़ेंगे तो ये आपका जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ये उसमें फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपके फिंगर्स हैं ये आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह है। इमेजिन ग्रिपिंग द कॉइल विद योर राइट हैंड, कि आप इमेजिन करो कि आपने ये कॉइल हाथ में पकड़ा हुआ है, उसमें जो आपके फिंगर्स है दैट योर फिंगर पॉइंट्स इन द करंट डायरेक्शन, आपकी जो फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, करंट को। और आपका थंब जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, वो आपके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यस सर। जी फरहान, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है सर। ये जो थंब है सर, ये हमें पता जी है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है सर। जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताएगा। आपकी जो जो अंगूठा होता है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी करंट का फ्लो बताता है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और आपकी जो बाकी फिंगर्स है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी सर। अच्छा, इसके बाद ठीक है, ये यहाँ सेम सोलेनाइड या कॉइल में भी हमारे पास ये सेम ऐसा ही होगा। देन उसके बाद ये क्वेश्चन कहते हैं कि हमने कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ऑफ करंट इंक्लूडिंग द एक्शन ऑफ अ रेलिंग, कि इसमें हमारे पास इसकी ये हमारे पास आती कहाँ पर है या इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे देख लो कि ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और नीचे जितने भी हमारे पास क्या है वो मेटल की फॉर्म में, क्योंकि मेटल ही जो है वो अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेट की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि एक मैग्नेट है, उसमें क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक कॉइल है, उसको इन्होंने सिंपली बैटरी के साथ अटैच किया है, ठीक है। तो ये भी कॉइल्स में आ रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, मतलब एक आम सा जो आयरन है वो उठा के उसके इर्द गिर्द उन्होंने क्या कर दिया है, ये कॉइल जो है वो क्रिएट की है। अब इससे क्या होगा, अनलाइक बार मैग्नेट्स, अगर हमारे पास जो है which are permanent magnets, the magnetism of the electromagnets can be turned on and off। अब कह रहा है कि ये जो है यहाँ पे आयरन कोर यूज हो रहा है, कहते हैं अगर इसमें हम लोग अनलाइक मैग्नेट्स को यूज करेंगे, अनलाइक बार मैग्नेट मतलब सेम मैग्नेट जो है वो ना प्रेजेंट हो, मतलब पॉजिटिव नॉर्थ और पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल डिफरेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट पोल्स के मैग्नेट्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको कहा जाएगा वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं। अब जो मैग्नेटिज्म यहाँ पे क्रिएट होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, मीन जब करंट फ्लो करेगा और करंट के फ्लो करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ। हम उसको आराम से जो है वो क्लोज स्विच लगा, स्विच से जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये अब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब क्रिएट होगी वो हमारे कंट्रोल में हो सकती है कि हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कि जब हमें ज़रूरत होगी तो इसको ऑन करके हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जब हमें ज़रूरत नहीं होगी इसको ऑफ करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वन अ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम इसको करंट देंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे, तो करंट जो फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस ये जो फील्ड बन रहा है ये क्या है, वो एक टेम्पररी है एंड इज लॉस्ट व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। क्यों, ये क्यों टेम्पररी है, वो इसलिए है क्योंकि ये अब हमारे कंट्रोल में है कि अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, टेम्पररी होगा, कुछ टाइम के लिए है। जैसे ही मैं इस करंट के फ्लो को स्टॉप कर दूंगी मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। इसकी भी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ जो है वो उस वक्त इंक्रीज होगी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा होगा, या हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर जो ये कॉइल की नंबरिंग होती है वायर की, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।
अब ये जो कोर है, कोर किस चीज़ को बोलते हैं? मेन जो हमारे पास ये आयरन है जिसमें यानी कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ करें जिसके ऊपर इन कॉइल्स को लिपटा या ये लिपटी हुई है, ये तारे जो मौजूद है, ये असल में हमारे पास होना क्या चाहिए? कोई भी एक सॉफ्ट मेटल हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया या फिर मोमेटल। एक सेकंड, इस चीज़ को मैं देखती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है मोमेटल क्या होता है? सॉफ्ट आयरन को जो है वो मोमेटल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादातर हमारे पास सख्त होता है। तो जो हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे और जिसके ऊपर हमने ये कॉइल या ये तारे को लिपटा होता है, तो वो ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल ही यहाँ पे यूज़ होता है। आयरन को यूज़ करेंगे, वो वाला आयरन जो कि हल्का सा या नॉर्मल जो सॉफ्ट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं इसमें। देन अब हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रो जो मैग्नेट्स होते हैं इनकी यूजेस का क्या यूजेस हैं, इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है दे आर यूज्ड इन रिलेज। अब रिलेज होता क्या है? रिलेज जो है वो हमारे पास कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, सर्किट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं टू स्विच अ हाई करंट ऑन एंड ऑफ। जब एक पूरा एक सर्किट प्रेजेंट होता है, उस सर्किट में जब हमारे पास ज़्यादा करंट उसके अंदर आ रहा होता है तो उस करंट को कम ये उस करंट को जो है वो कम करने के तौर पे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, क्योंकि करंट ज़्यादा आएगा तो हमें जितना करंट चाहिए होगा कि जब हमें वो रिक्वायर्ड हो, तो उस करंट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम करने के लिए ये रे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है वो किस चीज़ का होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ये प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होता है। सेकंड है, फॉर एग्जांपल के a very big relay is used in a car for switching the starter motor because it draw a very big current। अब कह रहे हैं गाड़ियों में भी ये यूज़ होता है। गाड़ियों में एक बहुत क्या है, ये एक बड़ा सा बिग रिले इस्तेमाल किया जाता है जो क्या करे, जब हम शुरू में गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं, मोटर को स्टार्ट एज अ स्टार्टर मोटर के गाड़ी को जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो उस वक्त जो है बिकॉज इट ड्रॉ अ वेरी हाई करंट, क्योंकि वहाँ पे जब आप डायरेक्ट जैसे ही उसमें चाबी डालते हो और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त जो है वो करंट